चलिए आज भारत के चुनावी इतिहास के एक बहुत बड़े अभियान की बात करते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने का एक जबरदस्त अभियान चला रहा है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये कितना बड़ा काम है। आंकड़ा देखिए, पूरे 51 करोड़ मतदाता। जी हां, इस पहल में 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। सिर्फ ये नंबर ही इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को बताने के लिए काफी है। यकीनन ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को अब तक के सबसे बड़े मतदाता डेटा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों? इसके पीछे क्या वजह है और इसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वोटर रोल रिवीजन आखिर है क्या चीज। इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोग्राम। आप देखिए, ये कोई अपनी मर्जी से किया जाने वाला काम नहीं है। ये तो चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है। संविधान के तहत कमीशन को ये पक्का करना होता है कि वोटर लिस्ट एकदम सटीक और अप टू डेट रहे, ताकि हर एक वोट की गिनती हो और हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहे। तो इस पूरे प्रोग्राम के 3 मेन मकसद हैं। पहला तो ये कि जो भी नए एलिजिबल वोटर हैं उनका नाम लिस्ट में आए। दूसरा, जो लोग अब एलिजिबल नहीं हैं, जैसे जिनकी मृत्यु हो गई या जो कहीं और शिफ्ट हो गए या जिनका नाम दो जगह है, उन्हें हटाना। और तीसरा, अगर किसी के वोटर डिटेल में कोई गलती है तो उसे ठीक करना। तो चलिए अब इस मौजूदा अभियान पर आते हैं, जिसे SIR 2.0 कहा जा रहा है। देखते हैं इसका दायरा कितना बड़ा है और कौन कौन सी तारीखें अहम हैं। दूसरे फेज में ये अभियान इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। मतलब अगर कोई इन जगहों पर रहता है तो हो सकता है कि जल्द ही उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे। बाकी राज्यों का नंबर अगले फेज में आएगा। एक मिनट, इस लिस्ट में असम का नाम क्यों नहीं है? तो देखिए, यहां एक दिलचस्प बात है। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में पहले से ही एक स्पेशल सिटीजनशिप वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो वो काम को दोहराना नहीं चाहते। मामला थोड़ा पेचीदा है। अब तारीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, 4 नवंबर से घर घर जाकर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर 9 दिसंबर को रिवाइज्ड लिस्ट का पहला ड्राफ्ट आएगा। इसके बाद दिसंबर से जनवरी तक का वक्त मिलेगा दावे या आपत्तियां दर्ज करने के लिए। और फिर 7 फरवरी को आएगी फाइनल ऑफिशियल वोटर लिस्ट। लेकिन रुकिए, ये सब इतना सीधा साधा भी नहीं है। इस पूरे अभियान को लेकर कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं, और इनकी जड़ें जुड़ी हैं बिहार में हुए एक पायलट प्रोग्राम से। उस प्रोग्राम पर इतने गंभीर आरोप लगे कि एक बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया था। तो हुआ ये कि बिहार में जो पायलट ड्राइव हुई, उसमें वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाने के लिए मार्क कर दिए गए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 65 लाख। बस इसी नंबर ने राजनीतिक गलियारों में जैसे आग लगा दी और कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों का जो मेन आरोप था वो सच में चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि ये प्रवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश थी। एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की साजिश। तो आखिर बिहार में गड़बड़ी हुई कहां? देखिए, जो बड़ी शिकायतें थीं वो ये थीं। लोगों पर कागजात का बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया। विपक्षी वोटरों को निशाना बनाने के संगीन आरोप लगे। नाम हटाने का जो पूरा प्रोसेस था उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। और मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो क्या चुनाव आयोग ने बिहार के अनुभव से कुछ सीखा? ऐसा लगता तो है, क्योंकि अब जो पूरे देश में अभियान चल रहा है वो बिहार वाले पायलट प्रोजेक्ट से काफी मायनों में अलग है। जरा दोनों अभियानों का फर्क देखिए। जहां बिहार पायलट का फोकस नाम हटाने यानी एक्सक्लूजन पर ज्यादा था, वहीं SIR 2.0 का फोकस नाम जोड़ने यानी इंक्लूजन पर है। कागजी कार्रवाई को बहुत आसान कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की शर्तें भी थोड़ी नरम की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव यह है कि इस नए अभियान में नागरिकता के सबूत के तौर पर आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं है। कई मामलों में बस लोकल वेरिफिकेशन ही काफी होगा, जिससे ये प्रोसेस आम लोगों के लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इन बदलावों के बाद भी विपक्षी दलों की सारी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। उन्हें अब भी डर है कि कहीं बड़े पैमाने पर नाम ना हटा दिए जाएं या लोकल अधिकारियों को अपनी मनमानी करने की ज्यादा ताकत न मिल जाए। और तो और, कुछ राज्यों में चुनाव से ठीक पहले इस अभियान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मतलब मामला अभी सुलझा नहीं है। तो इस सब के बीच
एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा कैसे बना जाए। देखिए, इसके लिए एक सीधी साधी 3 स्टेप गाइड है। पहला, 9 दिसंबर के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लें। दूसरा, जब चुनाव अधिकारी घर आएं तो वोटर आईडी और आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और तीसरा, ये बहुत ज़रूरी है, आप जो भी फॉर्म या डेटा जमा करें उसकी रसीद ज़रूर लें। ये एक रिकॉर्ड की तरह आपके पास रहेगा। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये हमारे लोकतंत्र को और बेहतर और साफ सुथरा बनाने की एक कोशिश है, या फिर ये राजनीतिक टकराव का एक नया मैदान बनने जा रहा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।